नमस्कार दोस्तों, जीटेक पॉली के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के सिलेबस को समझेंगे। इसमें ड्राइंग नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ सीट कितने बनेंगी, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे सिलेबस को लिख रखा हुआ है, एक एक करके सिलेबस को समझेंगे। ये सिलेबस बीटी यूपी द्वारा निर्धारित है और इसी के अकॉर्डिंग इसी में से आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ में क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जामिनेशन लेवल से उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। और उसके बाद जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उस साथ में उसको भी लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ सिलेबस को मैंने लिख रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस लिखा हुआ है स्टील स्ट्रक्चर्स ड्राइंग, ठीक है ना। ड्राइंग नंबर 1। अब ड्राइंग नंबर 1 में कितनी शीटें बननी है इसको आपको समझाते हैं। देखिए, अब इसमें जो पहला है ड्राइंग नंबर 1 में वो है रूफ ट्रस ड्राइंग। रूफ ट्रस, ठीक है ना। रूफ ट्रस है मतलब रूफ मतलब आपको पता है रूफ मतलब छत, ट्रस मतलब कैंची, ठीक है, कैंची। अब इस पर क्या होता है, इसमें क्या बनाना है आपको, ड्राइंग ऑफ थिंक रूफ ट्रस विद डिटेल ऑफ जॉइंट्स फिक्सिंग डिटेल ऑफ पर्लिन्स एंड रूफ शीट। तो अब इससे पहले हम जानते हैं कि फिंक रूफ ट्रस किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट। जैसे किंग पोस्ट का यहाँ मैं लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा किंग पोस्ट का। देखिए, जैसे यहाँ पे 6 से 9 मीटर का कोई अगर स्पैन है, कितने से 6 से 9 मीटर का, 6 से 9 मीटर का कोई स्पैन है, तो उसको लिए जो बनाया जाता है स्पैन के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है 6 से 9 मीटर। तो ये जो होता है ये किंग पोस्ट होता है। क्या होता है, किंग पोस्ट। अगर यही स्पैन 6 से 9 मीटर हो गया, कितना हो गया, 6 से 9 मीटर, कितना हो गया, 6 से 9 मीटर। तो अब जो ये ट्रस बनी हुई है इसको बोलेंगे क्वीन पोस्ट, ठीक है ना। अब ये जो बनाया जाता था ये लकड़ी के मेंबर भी होते थे, उसमें मेंबर लकड़ी के हमको अच्छे मिल जाते थे ताकि इनका हम डिजाइन कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास और समस्या आ गई कि इससे बड़े भी स्पैन को हमको जरूरत है, इससे मतलब 12 मीटर से अधिक के स्पैन की जरूरत है। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए हमने स्टील के मेंबर्स का यूज किया हुआ है और 12 मीटर से अधिक के स्पैन को लिया गया है। तो अब जो कैंची बनाई जाएगी उसको फिंक ट्रस के नाम से जाना जाएगा। और भी टाइप के ट्रस हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो फिंक ट्रस को ही पढ़ना है, ठीक है ना। फिंक रूफ ट्रस को ही पढ़ना है। तो यहाँ पे हम एक लाइन डायग्राम से समझते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया आपका फिंक ट्रस, जैसे ये बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। अभी आपको बस ऐसे समझाने के लिए बस दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, ये फिंक ट्रस है, ये 12 मीटर से अधिक का स्पैन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये 12 मीटर आ सकता है या 16 मीटर आ सकता है, ठीक है, 21 मीटर तक आ सकता है। जैसा भी आप स्पैन आएगा उसको वैसे ही उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। स्केल में हम लेंगे, अगर स्केल पूरी कैंची तो नहीं बना पाएंगे, इसको हाफ करके दिखा दिया जाता है। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो अगर इतना बना ले रहे हैं तो जैसे इधर बनाया वैसे उधर रहेगा, तो हम शो कर देते हैं कि इधर का बना लिए है तो इधर का बन जाएगा। केवल लाइन को हम दर्शा देंगे कि हाँ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो आधा करके बनाते हैं इसको, हाफ आधा करके इसको बना देंगे। तो इसमें देखिए 6 से 9 मीटर तक है। और इसमें बनाना क्या क्या है, इसमें बनाना क्या क्या है वो बढ़िया से आपको इस सिलेबस में बता दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बनाया क्या है, जैसे ये फिंक ट्रस है, फिंक रूफ ट्रस है, तो इसमें रूफ ट्रस विद डिटेल ऑफ जॉइंट्स, किसके बारे में बात कर रहा है, जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें जितने भी जॉइंट्स रहेंगे उनको हम शो करेंगे और उनकी डिटेलिंग अच्छे से करेंगे कि उसमें क्या क्या मेंबर लगे हुए हैं और उनके नेमिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो जॉइंट्स की अगर बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे सपोर्ट का जॉइंट हो गया, ठीक है ना।
यहाँ पे सपोर्ट का हो गया, और उसके बाद यहीं यहीं पे फिक्सिंग भी होगी, तो ये फिक्सिंग की डिटेल्स मांग रहा है, तो फिक्सिंग की डिटेल्स भी यहीं देंगे। जॉइंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे जॉइंट्स हो जाएगा, इसको आप इसको हेड में कन्वर्ट करें कि ये हेड की जॉइंट्स है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ एक सपोर्ट पे जॉइंट्स बनेगा, ठीक है, एक बीच में यहाँ स्पैन के नीचे जॉइंट्स बनेगा। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हम जॉइंट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है ना, एक सपोर्ट का जॉइंट्स पढ़ लेंगे, एक हेड का जॉइंट पढ़ लेंगे, एक यहाँ पे जो सबसे नीचे स्पैन है स्पैन का जॉइंट पढ़ लेंगे। अब इनको अलग अलग हम बनाएंगे, इनको अलग अलग एक ही सीट पे बनाएंगे, तो एक एक दिन में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और उसके बाद जब हम पूरा हमको समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाने के बाद हम पूरी एक ट्रस को बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको जॉइंट समझ में आ गया है, सपोर्ट का समझ में आ गया, हेड पे समझ में आ गया है, और उसके बाद स्पैन पे यहाँ पे जॉइंट्स है वो भी समझ में आ गया है। तो अब कुल मिलाकर हम पूरी ट्रस को खींच लेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें 2 शीट आपको बनाने हैं, एक में क्या करना है अलग अलग पार्ट्स को समझाना है, दूसरे में पूरी ट्रस को समझाना है, ठीक है, विथ नेमिंग एंड डायमेंशनिंग, समझ गए। तो इसमें आप 2 ही ड्राइंग करने हैं आपको। इसमें ड्राइंग नंबर 1 में 2 शीट बनेगी, इसमें 2 शीट बनेंगी, ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं, अगला जो ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पे ड्राइंग नंबर 2। ड्राइंग नंबर 2 में अब देखते हैं इसमें कॉलम एंड कॉलम बेस। यहाँ पे जो भी बात करेंगे कॉलम के अगर हम नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब इस्पात का कॉलम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कंक्रीट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ इस सब्जेक्ट का नाम है स्टील स्ट्रक्चर्स ड्राइंग। तो जो भी स्ट्रक्चर्स यूज होंगे वो स्टील के यूज होंगे, ठीक है। कॉलम एंड कॉलम बेस, इसमें क्या कह रहा है देखिए, ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ स्टील कॉलम्स, ड्राइंग ऑफ स्लैब बेस एंड गसेटेड बेस एंड ग्रिलेज बेस फॉर सिंगल सेक्शन स्टील कॉलम। तो स्टील कॉलम में जो हमारे पास मेनली जो कॉलम होता है वो रहता है आई सेक्शन का। आई सेक्शन को जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें आई सेक्शन कैसा होता है, तो आई सेक्शन में देखिए यहाँ जैसे है ये आई सेक्शन ऐसे बढ़ा रहे हैं, ये ठीक है, इसको आगे बढ़ा दें, ठीक, ये आई सेक्शन है, इसी को ऐसे खड़ा कर देंगे, इसी को ऐसे खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपको यहां से भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको इमेजिन करिए कि रेलवे जो ट्रैक है वो आपको ऐसे बिछी रहती है, ऊपर जो रहता है ये ऊपर जो रहता है ये बीच में जो वेव रहता है और ऊपर नीचे फ्लैंज रहते हैं, तो इसको आप ऐसे खड़ा कर दीजिए रेलवे ट्रैक को। तो वो एक तरह से समझ लीजिए अगर दोनों इसके फ्लैंज बराबर हो जाएंगे तो आई सेक्शन का रूप ले लेगा, क्योंकि रेलवे ट्रैक में आप ऊपर वाला जो होता है वो कम होता है, नीचे वाला ज्यादा होता है, जो फुट बोलते हैं जिसको उसको ज्यादा होता है। तो पूरी तरह से आपका आई सेक्शन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो उसको बराबर कर लीजिए, तो आराम से वो उसको खड़ा कर दिए, तो आई कॉलम आपका मतलब आई सेक्शन का कॉलम तैयार हो जाएगा। तो उसी कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर पुराने घरों में आपको पुराने जो घर होंगे जिसकी स्लैब ढलैया नहीं हुई होगी, तो उसमें आपको देखते होंगे जिसको गर्डर बोलते हैं और इधर देसी लैंग्वेज में गाटर भी बोलते हैं, ठीक है। उसी आई सेक्शन की बात कर रहा है, वो बीम के रूप में यूज किया गया है और यहाँ आपको कॉलम के रूप में उसको समझना है, ठीक है ना। तो ड्राइंग ऑफ स्प्लाइसिंग, अब यहाँ पे देखिए एक बात कह रहा है कि ड्राइंग ऑफ स्लैब बेस, किसकी बात कर रहा है, ड्राइंग ऑफ स्लैब बेस। अब इसको समझ ले कि स्लैब बेस क्या होता है और उसके बाद गसेटेड बेस क्या होता है, ठीक है ना, एंड ग्रिलेज बेस। ग्रिलेज के बारे में आप पढ़े होंगे पिछली बार जब आरसीसी ड्राइंग पढ़ रहे होंगे तो उसमें ग्रिलेज फाउंडेशन आया होगा। जब हम क्या करते हैं आई सेक्शन को ऐसे एक बार इस क्रम में लगाते हैं, देखिए जैसे ऐसे लगा दिए, आई सेक्शन को रख दिए ऐसे, ये ठीक है ना। अब उसके बाद इसी के ऊपर क्या करते हैं, इसी के ऊपर नट बोल्ट के द्वारा ऐसे, फिर आई सेक्शन, ये आई सेक्शन ही रहेगा, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 करके उसके बाद इस पर फाउंडेशन तैयार करते हैं, ठीक है ना। वो ग्रिलेज फाउंडेशन में आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मेन आपको समझना है वो समझना है स्लैब बेस। स्लैब बेस, ये स्लैब बेस क्या होता है? स्लैब बेस में हमको ये समझना है, इसकी ड्राइंग ये समझाना है हमको कि अगर हम किसी कॉलम की ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर इस पर अगर कॉलम ऐसे हमारा तैयार है और यहाँ पे हम बेस बनाए हुए हैं, यहाँ पहले बेस प्लेट रहेगा, उसके बाद स्लैब का बना रहेगा, आरसीसी का बना, इसका कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का इसका बना रहेगा, जो इसका बेस रहेगा, ठीक है ना। अगर इस पर लोड आ रहा है बेस प्लेट के माध्यम से कंक्रीट ब्लॉक जो बनाए हैं उस पर डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। ध्यान से बात समझिएगा। जैसे ये कॉलम है, इस पर लोड आ रहा है और यहाँ पे कॉलम के नीचे हम बेस प्लेट रखते हैं। बेस प्लेट को हम नट बोल्ट द्वारा कंक्रीट ब्लॉक में कसे रहते हैं। अगर यहाँ पर लोड आया और डायरेक्टली बेस प्लेट के माध्यम से कंक्रीट ब्लॉक पर लोड पहुंच जा रहा है और कंक्रीट ब्लॉक के माध्यम से क्या हो रहा है, जो भी जितने फाउंडेशन होंगे उसके बाद मृदा पर ट्रांसफर कर देता है लोड। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लैब बेस। ठीक है, स्लैब बेस डायरेक्ट लोड आएगा तो वो स्लैब से होते हुए मृदा पर ट्रांसफर हो जाएगा, सॉइल पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात कर रहे हैं गसेटेड बेस। गसेटेड बेस में क्या करते हैं? अब यहाँ पे बेस प्लेट तो हमारा वैसे ही रहेगा, बेस प्लेट भी वैसे रहेगा, कंक्रीट ब्लॉक भी वैसी रहेगी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉलम को खड़ा करेंगे और कॉलम खड़ा करने के बाद ऐसे ही यहाँ पे गसेटेड प्लेट लगा देंगे। ठीक है, कॉलम थोड़ा सा मतलब बेस प्लेट को छोड़ के रहेगा और बेस प्लेट से जुड़ा ये गसेटेड प्लेट रहेगा। ठीक है ना, गसेटेड प्लेट बेस प्लेट से जुड़ा रहेगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, जब इस पर लोड आएगा तो लोड आएगा, पहले क्या करेगा, इनको हम कॉलम से ऐसे गसेट प्लेट ऐसे जोड़े हुए हैं तो क्या करेगा, सबसे पहले लोड आएगा तो इन पर सहेगा, इन पर गसेट प्लेट की जो जोड़ है इसको वेल्डिंग रिवेटिंग या बोल्ट द्वारा जोड़े रहेंगे। ठीक है ना, तो इस पर आएगा पहले, उसके बाद गसेट प्लेट के माध्यम से बेस प्लेट पे जाएगा, उसके बाद कंक्रीट ब्लॉक पे जाएगा, कंक्रीट ब्लॉक इस पर और मृदा पर ट्रांसफर कर देगा। बात मेरी समझ में आई? गसेट प्लेट का मतलब ये होता है कि 8 mm मोटी चादर होगी। ठीक है ना, उस चादर के माध्यम से इसको हम जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, ये हमारा गसेट प्लेट है, तो इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब ये इसको हम यहाँ से, ये देखिए कॉलम ये ऊपर उठा हुआ है, ये डायरेक्ट बेस प्लेट में नहीं सटा, ये बेस प्लेट है, इसके नीचे कंक्रीट ब्लॉक है। अब जब इस पर लोड डालेंगे तो जब यहाँ ऐसे लोड पड़ेगा तो इसके जोड़ को ही थामेगा, ये जोड़ थामेगा, तो ये जोड़ जब थामेगा तो इस पर आएगा लोड। इस पर आने के बाद ये किस पर ट्रांसफर, बेस प्लेट ट्रांसफर करेगा। बेस प्लेट ट्रांसफर करने के बाद बेस प्लेट कंक्रीट ब्लॉक को देगा, कंक्रीट ब्लॉक के बाद मृदा पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गसेटेड बेस। ठीक है ना, गसेटेड बेस हो गया। ठीक है, दोनों मंत्र आपको समझ में आ गया, गसेटेड बेस और स्लैब बेस। स्लैब बेस में क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे लोड डालेंगे तो यहाँ पे रहेगा, डायरेक्ट स्लैब पे आ जाएगा, गसेट प्लेट के माध्यम से उस पर स्लैब पे चला जाएगा कंक्रीट ब्लॉक पर, उसके बाद वो मृदा को ट्रांसफर कर देगा। दोनों में आई होप अंतर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसकी ड्राइंग जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझा देंगे। ठीक है, फिकर नॉट। आगे ग्रिलिश फाउंडेशन, इसको आप पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो भी आपको हम यहाँ समझा देंगे। और ऐसे ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और ये, ठीक है, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसको भी बनाना है। अब यहाँ पे जितने भी डाटा है इसको एज्यूम करके बनाना है, ऐसा नहीं आपको डाटा दिया रहेगा, इसमें जो भी आई सेक्शन को मानना है, क्लीट को मानना है, बेस प्लेट को मानना है, कंक्रीट ब्लॉक को मानना है, तो इसके डेटा जो रहेंगे उसको हम देंगे, उसके साथ में बनाना है। और मेरे साथ में काम करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, साथ में मैं चल रहा हूँ, जैसे बना रहा हूँ वैसे आप मेरे साथ में ड्राइंग करते चलो, तो आपका 1 घंटे जाएगा, लेकिन आपको ड्राइंग उसको ऐसा कर देंगे ना कि वो ही जानेगा और आप जानोगे। ठीक है ना, तो मेरे साथ में चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर ड्राइंग नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें आपका
एक सीट इसका हो जाएगा स्लैब बेस का, एक गसेटेड बेस का, और इसके बाद ग्लेज, तीन तीन सीट इसमें देंगे, 3 सीट इसमें हो जाएगी। और उसके बाद ड्राइंग नंबर 3 में कॉलम एंड बीम कनेक्शन की बात करें, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा ये बीम है, ठीक है ना, बीम है, बीम में और कॉलम का कनेक्शन दे रहा है। पहला दे है शील्ड एंड फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन। सील्ड एंड फ्रेम्ड मतलब पूरी तरह से फ्रेमिंग जो रहेगी वो पूरी तरह से सील्ड रहेगी, मतलब कि आप उस पर लोड दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे अब ये कॉलम हो गया और मान लीजिए ये बीम है, ये बीम है, ठीक है ना, ये बीम हो गया। तो ये देखिए बीम हो गया, तो बीम टू बीम कनेक्शन, ठीक है ना, बीम टू बीम कनेक्शन ये मिलेगा आपको। एक ड्राइंग इसकी बनानी है बीम टू बीम कनेक्शन, और उसके बाद एक ड्राइंग आपको बनानी है बीम टू कॉलम कनेक्शन। ये बीम टू बीम है, ऐसे बीम टू बीम है। अब इसी पे कॉलम टू बीम कनेक्शन देना है। ये कॉलम हो गया और ये बीम हो गया, ठीक है ना, कॉलम टू बीम, ठीक है। ये भी आई सेक्शन है, ये भी आई सेक्शन है, इसको जोड़ना रहेगा, ठीक है ना। इसी में कैसे प्लेट लगाकर यहाँ पे ऐसे प्लेट एंगल लगाकर इसको यहाँ पे रिवेटेड करेंगे, बोल्टेड करेंगे, या वेल्डिंग करते हैं, जैसा भी वहां दिया रहेगा वैसा हम करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें ड्राइंग नंबर 4, जोड़ने में कंफ्यूज मत रहिएगा। जोड़ने में आपको 3 तरीके से जोड़ना रहता है। जैसे स्टील के मेंबर्स को 3 तरीके से जोड़ना रहता है। पहला होगा रिवेटिंग, दूसरा हो गया बोल्टिंग, और तीसरा हो गया बेल्डिंग, ठीक है ना। तो इनमें अंतर समझ लिए। रिवेटिंग जो होता है, रिवेटिंग आप एक बार जोड़ दिए तो उसको आप उपयोग नहीं ले सकते हैं, वो जाएगा तो अपने जान से जाएगा। कहने का मतलब ये है, मतलब जुड़ गया तो दोनों तरफ मोड़ देंगे, अब वो खत्म होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट होता है एक तरह से। ऐसे ठोके इधर से भी दोनों तरफ चौड़ा हो जाएगा। ये आप देखते होंगे कहीं, आप रेलवे स्टेशन देखते होंगे कि दोनों तरफ ऐसे चिपटकार रहता है दोनों तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिवेटिंग बोलते हैं। नट बोल्ट में आप जानते हैं एक नट रहेगा, एक बोल्ट द्वारा टाइट किया जाएगा, और उसका बेल्डिंग क्या रहेगा, बेल्डिंग में आपको डायरेक्ट बेल्डिंग करके उसका उस पर जोड़ लगाया जाएगा। तो 3 तरीके का जोड़ है, जो भी हमको उचित लगेगा उसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। वो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सील्ड फ्रेम बीम टू कॉलम कनेक्शन ये हो गया। इसमें तो 2 शीट आएंगी, 2 शीट हम कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद चौथी ड्राइंग है ड्राइंग नंबर 4, प्लेट गर्डर। अब प्लेट गर्डर में हमको सिर्फ और सिर्फ बोल्टेड पढ़ना है। किसको पढ़ना है, बोल्टेड। यहाँ डायरेक्ट बोल दिया हुआ है, यहाँ पर ना रिवेटिंग की बात किया है ना तो बेल्डिंग की बात किया है, यहाँ पे सीधे बोल्टेड की बात किया है कि बोल्ट द्वारा हमें कसा गया है, ठीक है ना। वैसे जो प्लेट गर्डर तैयार होगा उसमें बेल्डिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्लान एलिवेशन प्लेट गर्डर विथ डिटेल्स एट सपोर्ट एंड कनेक्शन ऑफ स्टिफनेस फ्लैंज एंगल एंड कवर प्लेट विद वेब हाइलाइटिंग कर्टलमेंट ऑफ प्लेट्स। ये बहुत सारी बातें बोल दे रहा है, ठीक है। तो आपको हम शॉर्टली इसको समझा दे रहे हैं कि वास्तव में ये प्लेट गर्डर होता क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि स्टील मेंबर में जो पढ़ रहे हैं कॉलम या बीम के लिए जो यूज कर रहे हैं वो किसको यूज कर रहे हैं, आई सेक्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आई सेक्शन कब तक यूज होगा, आई सेक्शन एक मतलब कि एक तरह से पूरी तरह से ढाला हुआ सामग्री आता है। आई सेक्शन वो 60 सेंटीमीटर तक की गहराई को लेता है। जैसे ये अगर हम आई सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पर ऐसे देखिए ये आई सेक्शन है, ये जो रहता है ये 60 सेंटीमीटर तक रहता है। कितना, 60 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक रहता है। अब उसके बाद की गहराई जब आ गई तो क्या होगा, इसके लिए हमारे पास समस्या आ जाती है। अब इसके लिए हम प्लेट गर्डर का यूज करेंगे। प्लेट गर्डर क्या होता है, ये अभी मशीन से ढलाई होके आता है, ये आपस में बिल्कुल भी जोड़ आपको पता नहीं चलेगा, मतलब कि कहने का मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही इसी में जुड़ा हुआ रहेगा, ढलैया होके चला आता है, ठीक है। ये 60 सेंटीमीटर तक कवर करता है। अब क्या हुआ, अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास बड़े स्पैन आ जाते हैं, बड़े स्पैन में इसके बीच में भी एक मेंबर आता है,
बिल्टअप बीम पढ़े होंगे आप। बिल्टअप बीम क्या होता है, यही आई सेक्शन को डबल करके जोड़ा जाता है। इसके बगल में एक आई सेक्शन और रख दे, उसके बाद प्लेट लगा कर जोड़ दें, तो बिल्टअप सेक्शन हो गया मीडियम के लिए, ठीक है ना। अब मीडियम से भी जब क्रॉस करेंगे हैवी लोड के लिए, हैवी लोड में क्या होता है, जैसे आप स्टेशन जाते हैं, जो बड़े बड़े जो चलने के लिए सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उसके बाद पासिंग जो होती है, पासिंग में देखे होंगे बड़े बड़े गर्डर लगाए जाते हैं। वो गर्डर डायरेक्टली आप ध्यान से देखिएगा तो डायरेक्टली ऐसे आई सेक्शन नहीं लगाए जाते हैं, उनमें क्या होता है प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स जैसे ये प्लेट्स अलग रहेंगी, ये प्लेट्स अलग रहेंगी, ये प्लेट्स अलग रहेंगी, ठीक है ना। अब इनको आपस में बोल्ट द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है ना, बोल्ट द्वारा या रिवेट द्वारा या बिल्डिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। जोड़ के उसके बाद इसको आई सेक्शन तैयार कर लिया जाता है। ये फील्ड पर ही किया जाता है, जहां पे हमको करना रहता है, जहां पे लगाना रहता है, वहीं पे जाके जोड़ते रहते हैं। जैसे हमने पहले नीचे वाली प्लेट रख दी, नीचे वाली प्लेट रखने के बाद ये वाली ये फ्लैंज हो गया, उसके बाद ये बे वाली प्लेट रखेंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर उसके बाद ऊपर वाली प्लेट को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो भी लोड प्रोवाइड करना है इस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे प्लेट गर्डर आप समझ गए होंगे कि ये सब पार्ट्स अलग अलग होते हैं। जैसे ये अलग रहेगा, देखिए ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, ठीक है, और ये भी अलग रहेगा, ठीक है ना। ये आयताकार एक थिकनेस रहेगी, जैसे आप मान लीजिए 16 mm की थिकनेस है, कितना 16 mm की थिकनेस है, और वो आयताकार पट्टी रहेगी, उसको उठा उठा के ऐसे जोड़ देंगे हम, ठीक है ना। ये भी आयताकार रहेगी, ऐसे ऐसे देखिए ऐसे, ये भी आयताकार रहेगा ऐसे, और ये भी आयताकार रहेगा। इनको जोड़ के हमें क्या करना है, तैयार करना है प्लेट गार्डर। तो इसमें जो बताना है हमको स्टीफनेस के बारे में, स्टीफनर जो होते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टीफनेस लगाए जाते हैं ताकि इनकी मजबूती बनी रहे। ये बेब जो होता है, बेब में स्टीफनर लगाए जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल लगाए जाएंगे, वर्टिकल लगाए जाएंगे। इन सब चीजों का डिटेल्स हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें कवर प्लेट्स विद वेब हाइलाइटिंग, वेब हाइलाइटिंग को कर्टलमेंट प्लेट्स कहाँ कर्टलमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब की जानकारी को हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें भी आपको एक कनेक्शन कहाँ, प्लान एलिवेशन, प्लान एलिवेशन एक में तो एक सीट इसकी भी ले लीजिए, एक सेट में हो जाएगा काम इसका, ठीक है ना। और कवर प्लेट स्टिफनेस 2 ले लीजिए, इसका 2। तो इतने में आपकी ड्राइंग कंप्लीट कर देंगे। 3 2 5 2 7 2 9 ड्राइंग है, और जो भी डिटेल्स रहेंगे और चीजों की उनको हम लेके चलते रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो और भी ड्राइंग को बनवाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मेंबर को बनाया, आपको समझ में नहीं आया तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम अलग अलग करके समझाएंगे, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगले जो आपका जो अगला जो चैप्टर रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, परलिन्स को समझाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद परलिन्स की क्या होती है और कैसे हम छत को तैयार करते हैं, देखने पे हमको कैसा लगेगा, सपोर्ट के बारे में बताएंगे। इन सब चीजों के बारे में समझाकर आगे चलेंगे, ठीक है ना। परलिन्स के ऊपर अब उसके ऊपर सीट कैसे तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, सीट कैसे रखेंगे, ठीक, ये सब चीजों को हम समझाते हुए अच्छे से तब उसके बाद चलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया नहीं हुआ ये ड्राइंग ऑफ फिंक रूफ ट्रस, तो इसमें फिंक रूफ ट्रस में ज्वाइंट्स को समझेंगे। इससे पहले इनके मेंबर जो होंगे, इनके मेंबर कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मेंबर यहाँ पे ऐसे ड्राइंग बनी, मतलब कि इनके जो मेंबर्स रहेंगे उनकी हम डिटेल जानकारी आपको देंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ टाइम जाएगा लेकिन आपको समझ तो आ जाएगा, और उनका सेक्शन कैसे फ्रंट व्यू देखने पर या टॉप व्यू देखने पर उनका सेक्शन कैसे बनता है, और उनको पूरा पूरा उसके मेंबर को समझना है, कैसे देखना है, इन सब की जानकारी हम पहले ले लेंगे, उसके बाद ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और हम इसको ड्राइंग करते समय आपको एक एक चीजों को अच्छे से अच्छी मतलब डीपली में जाके आपको एकदम पूरी तरह समझाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा। और जो भी क्लासेस आती हैं, एक चीज और जान लीजिएगा कि क्लासेस जब चल रही हैं तो मेरे साथ, जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, आप मेरे साथ में काम करिए। आप लेक्चर देख रहे हो
लेक्चर को देखते टाइम पे ही आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करते चलिए, तो मेरे लेक्चर के साथ में आपकी ड्राइंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका दो बेनिफिट्स रहेगा कि आप इसको समझने के लिए एक बार देखेंगे, एक बार बनाने के लिए करेंगे तो ऐसे मजा नहीं आएगा। मेरे साथ एक बार कर लेंगे ना तो वो ड्राइंग आपको कंफर्म हो जाएगी और बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। तो अब इन्हीं सब चीजों के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे और एक दमदार क्लास लेकर और एक दमदार टॉपिक लेकर जो आपको एकदम मस्त कर देगा। तो इसी के साथ थैंक यू क्लास।